परमेश्वर का दिव्यपवित्र नाम की स्तुति हो। डीएमजे मिनिस्ट्री के द्वारा आप सभीयों का सामने परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए अच्छा मौका परमेश्वर ने मेरे लिए प्रदान किया, इसलिए मैं दिल से परमेश्वर के लिए आभारी हूँ। और पास्टर डेविड एम जोसेफ, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मिनिस्ट्री हम लोग करते हैं उसी में से परमेश्वर के नाम की महिमा होना। परमेश्वर हमारे जिंदगी में आज तक और अब तक हर पल में जो किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज 2025 साल के लिए एक खासियत वचन, एक खासियत संदेश यहाँ पर मैं शेयर करने के लिए, बांटने के लिए चाहता हूँ। 2025 साल बहुत आशीष मूल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज ये वचन सुनने वाला सब लोगों को जिंदगी में परमेश्वर जो करने चाहते हैं अब तक आप आंखों से नहीं देखे होंगे और अब कान से सुने नहीं होंगे। ऐसा ही एक बड़ा आशीषों से परमेश्वर इस साल में आप लोगों को भरेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 से 21 तक हम जब पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब था उस समय बहुत बड़ा एक चमत्कार किया है। उस वचन में हम लोग आने से पहले थोड़ा सा इसका बारे में मैंने जो बताना चाहूंगा। 2025 ये बहुत हम लोगों को बोलते हैं। इसका मतलब 2025 का मतलब उसका जो संख्या को 2025 इसको हम लोग जोड़ेगा तो इसको संकलन करेगा तो इसका उत्तर 2 2 4 और 5 9 हम लोगों को मिलता है। ये पवित्र आत्मा को हम लोगों को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा का जो आशीषों को देख सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का संख्या है, ऐसा ही हम लोग को बोल सकते हैं 9 है। पवित्र आत्मा का जो फल 9 है और उसका वरदान जो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो बताते हैं 9 है। वर और उसका फल 9 है, हम लोग को ऐसे देख सकते हैं। और लास्ट संख्या 25, ये 25 हम लोग संकलन करेगा तो उसको जोड़ेगा तो 2 अधिक 5 ये दोनों एक साथ जोड़ेगा तो 7 हम लोग को उत्तर मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। इसका मतलब ये है 7 जो एक पूर्णता को दिखाते हैं, पूर्णता को। मान लीजिए एक हफ्ता के लिए 7 दिन है। परमेश्वर ने 14 दिन काम करके 6वां दिन इंसानों को बनाकर 7वां दिन उन्होंने विश्राम के लिए साबत का दिन उन्होंने बनाया। देखिएगा 7 एक पूर्णता का संख्या को दिखाते हैं। इस साल हमारा जिंदगी में बड़ा पूर्णता का और संपूर्णता का दिन परमेश्वर बनाएंगे। वचन में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे इसी का जो संदेश है हम लोग को प्रमाणित कर सकते हैं। मूसा को परमेश्वर ने बोला तो मेरे पास आओ। उन्होंने सिनाई पहाड़ का ऊपर 40 दिन परमेश्वर के साथ रहकर, जो उपवास और प्रार्थना के साथ रहकर जब उन्होंने वापस आए, उस समय उसके हाथ में परमेश्वर ने जो पत्थर से बनाया हुआ 2 भाग को दिया है। उसी में 5-5 करके 10 कल्पनाएं आज्ञाओं को परमेश्वर लिख कर दिया। उस पत्थर में 2 पत्थर है, उसी में 5-5 आज्ञाओं को लिखकर, कल्पनाएं लिखकर उनको दिया है। 2 उसी में 5। ये कहते हैं हमसे 2 या 5 एक साथ जोड़ेगा तो परमेश्वर की ओर से कुछ हम लोग को मिलेंगे। 7 का मतलब पूर्णता का है, पूर्णता को दिखाते हैं। और जो प्रकाशित वाक्य जो किताब हम लोग जब पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं 7 का किताब। शुरुआत में हम लोग को देख सकते हैं 2 या 3 अध्याय में 7 कलीसिया का बारे में लिखा है। 7 मूर्तियां, 7 मुकुट है। ऐसा ही 7 बात वहां पर बोला हुआ है। 7 दंड का बारे में भी लिखा गया है। जो परमेश्वर का संख्या में 7 बहुमूल्य है। इसलिए इस साल में परमेश्वर, मैं ऐसा ही आप लोगों से बताना चाहूंगा, ये परमेश्वर का संख्या में हम लोग पहुंच गया। 2025 हमारा जिंदगी में बहुत बड़ी आशीषों का मौका परमेश्वर ने बनाएंगे। 7 दिन परमेश्वर के साथ रहेगा तो उसी का वैल्यू बहुत बड़ा है। 7 दिन परमेश्वर के साथ रहे, इसका मतलब एक हफ्ता में 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार
इतवार में हम लोग और रविवार में हम लोग आराधना के लिए भी परमेश्वर के पास आते हैं। 7 दिन हम लोग परमेश्वर के साथ रहेगा तो परमेश्वर क्या आशीष हम लोगों को देगा। मान लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 से 21 वचन तक हम लोग जब पढ़ते हैं उस समय 5 रोटी और 2 मछलियों को परमेश्वर ने आशीष किया। 5 रोटी 2 मछली, 2 मछली और 5 रोटी, वहां पर भी 2 और 5 हम लोग को देख सकते हैं। यीशु ने बोला जो लोग वचन सुनने आया है वे लोगों का जिंदगी में अभी भूख लगने लगा होगा। 3 दिन से उनके साथ बैठ रहे, 3 दिन से ना खाया है ना आराम किया है। यीशु ने ऐसे ही वचन बोलते रहते थे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आया, उसका वचन सुना। देखिए लास्ट दिन में, तीसरा दिन में यीशु ने शाम की घड़ी में अपना चेलों को बोला लोगों को खाने के लिए देना है। ये निर्जन देश है, यहाँ पर कोई रहते नहीं है, खाना खिलाना बहुत जरूरी बात है। उस समय अंद्रयोस ने यीशु के पास आकर के बोल, एक बालक के पास एक छोटा एक लड़का है, उसी के पास 5 रोटी और 2 मछली है, उसको लेकर आया, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। यीशु ने बोला सबको खास पर बैठने के लिए सुविधा बनाओ। उसको लाइन पर एक खास पर बैठा दिया मैदान में। 5 रोटी और 2 मछलियों को ऊपर यीशु मसीह ने अपना हाथों में लेकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करके तोड़कर ये लोगों को दिया है। आखिरी में मिला है 12 टोकरी भरकर रोटी, कोई चेले को कमी नहीं हुआ, सबको दिया है। इसका मतलब 2 मछली और 5 रोटी यीशु मसीह का हाथ में दिया। 7 एक पूर्णता का दिन है, पूर्णता का संख्या है। मान लीजिए हम लोग 7 दिन, एक हफ्ता का 7 दिन परमेश्वर का हाथों में सौंपे हुए हमारी जिंदगी को बिताएगा तो चेले लोगों के हाथ में 12 टोकरी जैसे वापस मिला है। कुछ लोग कंधा पे हैं, कुछ लोग माथा पे हैं, कुछ लोग हाथ में हैं, ऐसे लेकर यीशु मसीह के पास खड़े हैं। सब लोग चकित हुआ है। 7 दिन परमेश्वर को दे देगा तो 12 महीना 1 साल का पूरा आपके लिए आशीष का महीना परमेश्वर बनाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ खाली संडे में हम लोग समर्पण करने वाला है, कुछ लोग शुक्रवार को समर्पण करने वाला है, कुछ लोग मंगल को नहीं। 7 दिन में, एक हफ्ता में 7 दिन है तो 7 दिन, 7 दिन परमेश्वर का हाथों में सौंप कर समर्पण करते हुए आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं तो 12 महीना एक फलवंत महीना हो जाए। आपका जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए चाहता है। खाली संडे में नहीं, इतवार में नहीं, रविवार में नहीं, चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, हर दिन परमेश्वर को याद करे, उसका वचन पढ़े, उससे कुछ पाने के लिए सीखे। इसके बाद आपका जिंदगी में परमेश्वर का आशीष उन्होंने दे देंगे। वहां पर हम लोगों को एक समर्पण होना चाहिए। आपका समर्पण परमेश्वर चाहते हैं, आपका समय परमेश्वर चाहते हैं, आपका दिल परमेश्वर के लिए समर्पण करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर हमारा धन दौलत में प्रसन्न करने वाला परमेश्वर नहीं। आजकल का दुनिया का जैसे किसी का चेहरा को देखकर प्रसन्न करने वाला नहीं है परमेश्वर। जो गोरा हो, जो काला हो, जो सुंदर हो, जो असुंदर हो, जो भी हो, परमेश्वर चाहते हैं समर्पण करने वालों। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका जिंदगी में 7 दिन नहीं खाली 1 साल का 12 महीने में उसका आशीषों से भरेंगे। मैं आप लोगों को एक खासियत बात बोलना चाहूंगा। 2025 आपके लिए एक बड़ा आशीष का साल हो जाएंगे। 2024 में बहुत सारे घटना घटी हुए होंगे और कर्जा में कुछ लोग डूबे हैं, झगड़ा में हुए हैं, कुछ फैसला लेने के लिए मुश्किल हुआ होगा, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं 2025 में 2024 का कोई समस्या न आने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं आपका जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष और बरकत देने के लिए। आजकल उसका उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें, समर्पण करें, आपका जिंदगी में एक बड़ा चेंज और फर्क परमेश्वर देगा। आज मुझे सुनने वाला जो परमेश्वर का दासी दास लोग हैं, आप लोगों से एक बात है मैं जो बताना चाहूंगा, हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपका प्रार्थना का विषय है तो हम लोग को भेज सकते हैं, लोग प्रार्थना करेंगे। 2025 आप अभी देखे नहीं होंगे, आप अभी तक सुने नहीं होंगे, ऐसा ही आशीषों से परमेश्वर आपको भरेंगे। गॉड ब्लेस यू।